दिल से बुलाया केमिस्ट्री पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त SN1 रिएक्शन पर आधारित क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज हम दोस्त फुल HD में SN1 रिएक्शन का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा दोस्त अरेंज द फ्लोइंग alkyl halide in the decreasing order of for SN1 reaction। क्वेश्चन है हमारा दोस्त कि SN1 रिएक्शन के लिए निम्नलिखित अल्काइल हैलाइड का घटता हुआ क्रम को सजाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्त, ये हमारा CH3 CH2 और Br है। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा दोस्त CH3 CH के ऊपर Br और CH के आगे CH3। तो देखिए दोस्त, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह हमारा दोस्त 1 डिग्री हैलाइड हो गया। 1 डिग्री हैलाइड। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह हमारा दोस्त 2 डिग्री हैलाइड हो गया। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का घटता हुआ क्रम। देखिए दोस्त, SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है 2 डिग्री हैलाइड से, और 2 डिग्री हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है 1 डिग्री हैलाइड से। तो 1 डिग्री हैलाइड और 2 डिग्री हैलाइड में SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट 2 डिग्री हैलाइड में होता है, उसके बाद 1 डिग्री हैलाइड में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 फास्टर रिएक्शन शो करता है SN1 में कंपेयर टू 1 डिग्री हैलाइड। मतलब SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट 2 डिग्री हैलाइड का होता है, उसके बाद 1 डिग्री हैलाइड का। देखिए दोस्त, SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए क्रियाशीलता का क्रम।
तो 3 डिग्री हैलाइड में SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होता है 2 डिग्री हैलाइड की तुलना में, और 2 डिग्री हैलाइड में SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होता है 1 डिग्री हैलाइड की तुलना में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त, CH3 CH के ऊपर Br और CH के आगे CH3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा दोस्त, CH3 कार्बन के ऊपर Br और कार्बन के आगे CH3 और कार्बन के नीचे CH3। अब देखिए दोस्त, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह हमारा दोस्त 2 डिग्री हैलाइड हो गया। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह हमारा दोस्त 3 डिग्री कार्बन हो गया। और 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन को 3 डिग्री हैलाइड बोलते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन का घटता हुआ क्रम। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि 3 डिग्री हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है 2 डिग्री हैलाइड से, और 2 डिग्री हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है 1 डिग्री हैलाइड से। तो SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट 3 डिग्री हैलाइड में होता है कंपेयर टू 2 डिग्री हैलाइड। तो ऑप्शन नंबर 2 में SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होता है ऑप्शन नंबर 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त, ये हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ये हो गया हमारा दोस्त लाइन, इस लाइन में हेलोजन जुड़ा हुआ है, और ये हो गया हमारा मोड, इस मोड से एक लाइन इधर निकला हुआ है, एक लाइन नीचे की तरफ गया और एक लाइन राइट साइड गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया हमारा दोस्त फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और 4 कार्बन। तो ये हमारा हो गया दोस्त मोड, तो मोड पर ब्रोमीन का एटम लगा हुआ है, और यहाँ पर भी ब्रोमीन का एटम लगा हुआ है। देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा दोस्त लाइन इंड, ये हो गया हमारा लाइन इंड, ये हो गया लाइन इंड, और ये हो गया हमारा दोस्त लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको प्यार से मोड भी बोलते हैं। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन है। तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा दोस्त 3 डिग्री कार्बन हो गया, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन, तो ये हमारा 3 डिग्री हैलाइड हो गया। देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा लाइन इंड, ये भी हमारा लाइन इंड है, और ये हो गया हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को प्यार से मोड भी कहते हैं। ये हो गया हमारा दोस्त लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइन इंड और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर कार्बन रखा हुआ है, तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा दोस्त 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन को 2 डिग्री हैलाइड बोलते हैं। तो SN1 रिएक्शन दो सबसे फास्ट 3 डिग्री हैलाइड में होता है, और 3 डिग्री हैलाइड के बाद 3 डिग्री हैलाइड में SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होता है 2 डिग्री हैलाइड से, और 2 डिग्री हैलाइड में SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होता है 1 डिग्री हैलाइड से। तो ये हो गया हमारा दोस्त 2 डिग्री हैलाइड, और ये हमारा 3 डिग्री हैलाइड है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, डिक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का घटता हुआ क्रम। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि 3 डिग्री हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है 2 डिग्री हैलाइड से। तो SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट 3 डिग्री हैलाइड में होगा कंपेयर टू 2 डिग्री हैलाइड। तो ऑप्शन नंबर 1 में SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होता है ऑप्शन नंबर 2 के कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्त। ये हमारा क्लोज चेन है। यहां पर पाई बॉन्ड है और यहां पर साइक्लिक चेन से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन का एटम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दोस्त क्लोज चेन है। साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन का एटम। अब देखिए दोस्त, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यह हमारा 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन को 2 डिग्री हैलाइड बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन को 2 डिग्री हैलाइड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में दोस्त 2 डिग्री हैलाइड आ गया। तो इस हाल में हम लोग फिर दोनों का बॉन्ड तोड़ेंगे। देखिए दोस्त, हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से। तो हेलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो क्लोज चेन था तो यहां पर क्लोज चेन बना दिए। पाई बॉन्ड था तो पाई बॉन्ड लिख दिए। अब इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या करता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो एरो का हेड ब्रोमीन के पास गया तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। फिर देखिए उस ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से। तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो एरो का हेड ब्रोमीन के पास गया तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो यह हमारा साइक्लिक चेन है। तो यहाँ पर साइक्लिक चेन बना दिए। मतलब ये हो गया हमारे दोस्त साइक्लोहेक्सेन। इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ये भी कार्बोकेटायन है, ये भी कार्बोकेटायन है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा दोस्त रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और यहाँ पर दोस्त किसी तरह का कोई भी रेजोनेंस नहीं है क्योंकि इस साइक्लिक चेन में कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पर नो रेजोनेंस है। तो अब हम लोग दोस्त डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए घटता हुआ क्रम। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 में
रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और क्वेश्चन नंबर 2 में नो रेजोनेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होता है कंपेयर टू ऑप्शन नंबर 2 से। देखिए दोस्त, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमारा क्लोज चेन है, और क्लोज चेन से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन का एटम। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 2 है, ये भी हमारा दोस्त क्लोज चेन है। यहां पर ऑक्सीजन का एटम रखा हुआ है, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर, और ये हो गया हमारा दूसरा लोन पेयर, और यहाँ पर ब्रोमीन का एटम जुड़ा हुआ है। अब देखिए दोस्त, हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा दोस्त 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैलोजन को 2 डिग्री हैलाइड बोलते हैं। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यह हमारा दोस्त यहाँ पर कार्बन से, यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये भी हमारा दोस्त 2 डिग्री हैलाइड है। अब देखिए दोस्त, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है, उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो क्लोज चेन था, तो यहाँ पर क्लोज चेन लिख दिए। अब कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। अब क्लोज चेन था, तो यहाँ पर क्लोज चेन लिख दिए। ऑक्सीजन का एटम था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दिए, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। तो एक लोन पेयर योग्य दूसरा लोन पेयर। अब देखिए तो जिस तरह लड़की लोग का दिल टूट जाता है, उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से। तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। यहाँ वाला जो कार्बन है दोस्त, उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर इस साइक्लिक चेन में कहीं भी पाई बॉन्ड या लोन पेयर नहीं है, मतलब यहाँ पर नो रेजोनेंस है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन हो गया दोस्त पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो यह हमारा दोस्त स्पेशल केस है रेजोनेंस का, पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। इसी को प्यार से ट्रिक में प्यार और लव बोलते हैं। प्यार का मतलब पॉजिटिव चार्ज और लव का मतलब लोन पेयर। तो ये हमारा दोस्त कॉम्पिटिशन का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्पेशल केस है। तो यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन हो गया दोस्त पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। तो यह हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। रेजोनेंस स्टेबलाइज।
अब देखिए दोस्त, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है हम लोग को, डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए घटता हुआ क्रम। तो देखिए दोस्त, ऑप्शन नंबर 2, रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होता है कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्त रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट है। तो SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट 2 में होता है कंपेयर टू 1 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त बॉन्ड लाइन नोटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्त, योग्य बॉन्ड लाइन नोटेशन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये हो गया हमारा, ये हो गया 5 कार्बन और यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है। यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये हो गया 4 कार्बन, और यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्त, ये हमारा लाइन इंड हो गया, और जब दो ठो लाइन एक जगह मिलता है तो उसको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को प्यार से मोड़ बोलते हैं। ये दोस्त हो गया हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी हो गया हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइन इंड और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर कार्बन रखा हुआ है, तो हेलोजन से जुड़ा हुआ ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन, तो ये हो गया हमारा दोस्त 1 डिग्री हेलाइड। देखिए दोस्त, ये हमारा लाइन इंड हो गया, और जहां पर 2 लाइन मिलता है उसको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर भी 2 लाइन मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, और ये हो गया हमारा दोस्त लाइन इंड। तो लाइन इंड, लाइन इंड, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर हमेशा कार्बन रखा हुआ होता है। तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये हो गया हमारा दोस्त 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन को 2 डिग्री हेलाइड बोलते हैं। तो अब हम लोग दोस्त डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए घटता हुआ क्रम। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट 3 डिग्री हेलाइड में होता है। 3 डिग्री हेलाइड में SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होता है 2 डिग्री हेलाइड की तुलना में, और 2 डिग्री हेलाइड SN1 रिएक्शन में सबसे फास्ट होता है 1 डिग्री हेलाइड की तुलना में। देखिए दोस्त, 2 डिग्री हेलाइड में SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होता है 1 डिग्री हेलाइड से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1 की तुलना में, मतलब ऑप्शन नंबर 1 की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर 2 में SN1 रिएक्शन फास्ट होता है ऑप्शन नंबर 1 की तुलना में।
तो दोस्त काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त चीते की चाल, बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।